नेक्स्ट मैटर है, ठीक है, लिखिएगा। वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, लोक कथाओं के अनुसार सृष्टि के उद्भव के समय चारों ओर जल ही जल था। इस जल का इधर उधर बिखरना, बहना, भाप बनकर उड़ जाना और फिर भी पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग को घेरे रखना एक जादू जैसा लगता है, मगर सच यही है कि हमारे जीवन की गति पानी से ही है। हम अगर स्थिर हैं तो सीधे साधे अर्थों में शव हैं और शव निष्प्राण होता है, लेकिन अगर हमारे शरीर की एक नाड़ी में भी गति है तो वहाँ एक आशा जगती है और हम फिर से इस दुनिया में रमने की कोशिश करते हैं। दरअसल जल हमेशा गतिमान रहता है और फिर वह चाहे नदी हो, नाला हो या बरसात हो, आकाश से टपकती बूंदें केवल हम इंसानों को ही नहीं, वन्य जीवों को, घरेलू पशुओं को, पंख फैलाए उड़ते पक्षियों को, पेड़ पौधों को, जंगल के मजबूत वृक्षों को, कोमल टहनियों को, पत्तों को, फल फूलों को और यहाँ तक कि शुष्क और पथरीले पहाड़ों को भी एक नया जीवन देती हैं। बारिश के मौसम में जब बूंदें बादलों के घर से पृथ्वी पर आ रही होती हैं तो हम सहज ही महसूस करते हैं कि हमारा जीवन बदल रहा है। आकाश से बरसती ये बूंदें निर्मल होती हैं, कोमल होती हैं। इनके अंदर एक संगीत छिपा होता है जो हमें आह्लादित करता है, हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न करता है। भीगते हुए फूलों, झूमते हुए पौधों और अविरल बहती धाराओं को देखकर हमारे मन में गहरे तक छिपी कलुषित भावनाएं कहीं दूर बह जाती हैं। ये बूंदें हमें उत्साहित करती हैं और हम अपनी कल्पनाओं को शब्दों में रचना और गुनगुनाना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे मन में अनेक कविताओं का झरना सा फूट पड़ता है। ढोल, मंजीरा, ढपली, घुंघरू सबके सब एक नए अंदाज में हमारे कदमों को थिरकाने लगते हैं। हमारे होठों पर राग मल्हार अपने आप उतर आता है और हाथों की तालियां, पैरों की थिरकन एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि चारों तरफ बूंदों की छम छम गूंजने लगती है। महकी बूंदों से जमीन के भीतर भी आहट होती है और नई कोंपलें जन्म लेने लगती हैं, जिन्हें देखकर हमें जीवन की यह सच्चाई पता चलती है कि जल ही जीवन है। जल का स्वभाव चंचल होता है और इसी से हमें वह शक्ति मिलती है कि हम अपने जीवन की
तमाम उदासियों को मंझधार में छोड़ दें। स्टॉप